नमस्कार साथियों। इससे पूर्व की वीडियो मैंने एलटी भर्ती मामले को लेकर के बनाई थी और तमाम लोगों ने उस पर अपने रिएक्ट दिए थे। बहुत सारे लोगों ने कमेंट किए थे और एक ही व्यक्ति ने पाँच पाँच छः छः कमेंट किए थे और इतने सारे कमेंट का रिप्लाई करना ज़रूरी भी नहीं है और आसान भी नहीं है। कितने सारे लोगों के कमेंट का मैं रिप्लाई कर पाऊँ। जितना संभव हो पाया था मैंने लोगों के कमेंट का रिप्लाई किया है और तमाम प्रकार के संशय लोगों के मन में है। मैं देख पा रहा हूँ कमेंट के माध्यम से विभिन्न प्रकार के संशय लोगों के मन में है और आज मैं सब चीज़ों पर बात तो नहीं करूंगा क्योंकि जो कुछ चीज़ें हैं वो साफ हो जाएगी। कुछ दिनों बाद स्पष्ट हो जाएगी क्या कुछ संशय हैं और क्या कुछ इस पूरे मामले को लेकर चल रहा है। आज इस महत्वपूर्ण बात को लेकर मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ वो कि ये है एलटी साथियों के कि आज से 1500 ठीक 6 टीचर माह पूर्व 1544 टीचरों 21 का हमने फरवरी को अध्याचन भेजा था, उनका विधानसभा रिजल्ट आ सत्र गया जब है। देहरादून में आयोजित हुआ था तो हमारे शिक्षा आगे मंत्री जी ने वहां पर ये बात कही थी कि बहुत गढ़वाल जल्दी मंडल और कुमाऊं 1544 जो मंडल शिक्षक है में उनको हम उनकी नियुक्ति देने काउंसलिंग जा हो रहे गई हैं। जो है। एलटी के शिक्षक हैं अब उनको हम नियुक्ति देने जा रहे हैं और 6 माह बीत जाने के जल्दी बाद हम अब उनको नियुक्ति जबकि पत्र देने वाले मानसून हैं। सत्र विधानसभा का 5 द्वितीय साल सत्र सबको पहाड़ में नौकरी करनी है। विधानसभा गैरसैंण में आयोजित किया जा कितने रहा है साल? तो उसमें भी जो 5 है साल। एलटी का मुद्दा लेकिन मेरा उठेगा। आग्रह कहीं ना यह है कहीं आप सब देख लोगों सकते से हैं यहाँ पर लिखा गया है कि एलटी चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति का मुद्दा है। इस पर कहीं ना कहीं विधानसभा के अंदर बात होगी और निश्चित रूप से होनी भी चाहिए साथियों। जिस प्रकार से मंत्री ने शिक्षा मंत्री ने लगातार बयानबाजी की है हमारी नियुक्ति की मांग को लेकर के 1 माह में नियुक्ति दे रहे हैं, जल्द नियुक्ति दे रहे हैं, जो भी बातें थी कहीं ना कहीं अब इस बात का जवाब उनको विधानसभा के अंदर देना पड़ेगा कि आखिर क्या कारण है कि सरकार 3 दिन के अंदर चुनाव जो स्टे आया था पंचायत चुनाव पर उनको उसको बहाल करवा लेती है। लेकिन एलटी का मुद्दा जब इसमें पूरे मामले को लेकर के 28 से 29 हेयरिंग हो चुकी है और अभी तक जो है सरकार इस नियुक्ति प्रक्रिया को बहाल नहीं करा पाई है। 125 दिन के आसपास 123 दिन हो गए हैं। 123 दिन हम लोगों को शिक्षा निदेशालय देहरादून में धरने पर हो गए हैं। बावजूद उसके सरकार जो है मजबूत पैरवी मान्य हाईकोर्ट में नहीं कर पाई है और आयोग की लाचार पैरवी हमने देखी है। जिस प्रकार से आयोग ने इस पूरी भर्ती को कोर्ट में इतना लंबा खींचा है, ये कहीं ना कहीं आयोग की ही लाचार पैरवी थी जिस कारण से भर्ती प्रक्रिया अभी तक बहाल नहीं हो पाई है और सरकार की भी जो है मंशा नहीं थी और सरकार ने भी लाचार पैरवी वहां पर की है पहले से। तो देखने वाली बात रहेगी अब विधानसभा सत्र में जब ये मुद्दा उठेगा तो क्या कुछ वहां पर हमारे मंत्री जी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हैं, किस प्रकार का जवाब देते हैं, ये देखने वाली बात रहेगी साथियों। लेकिन विधानसभा में इस मुद्दे का उठना लाजमी है और ये उठना भी चाहिए, प्रखरता के साथ उठना चाहिए ये मुद्दा। और क्योंकि शिक्षकों की नियुक्ति का मुद्दा है और इसको सरकार गंभीरता से नहीं ले रही है। बहुत पहले से ही हम इस चीज़ को देखते आ रहे हैं कि सरकार ने बिल्कुल भी गंभीरता इस मामले को लेकर नहीं दिखाई है और यहाँ तक कि 1-2 अधिकारियों ने तो ये भी कहा है जब हमने ये बात उनसे कही है कि पंचायत चुनाव का मुद्दा था तो सरकार ने 2-3 दिन में जो है महाधिवक्ता से पैरवी करा करके स्टे बहाल करवाया है पंचायत चुनाव से। लेकिन एलटी का जो मामला है, नियुक्ति का जो मामला है, शिक्षा से जुड़ा जो मामला है, इस पर जो है सरकार संवेदनशील नहीं है। ऐसा क्या कारण है? तो हमको 1-2 अधिकारियों ने ये भी कहा कि चुनाव तो एक संवैधानिक एक मुद्दा है और इसको सरकार बहुत गंभीरता से लेती है, लेकिन आपका मुद्दा गंभीरता से लिए जाने वाला मुद्दा नहीं है। वहाँ पर हमको बड़ी शर्म आई और कहीं ना कहीं जो है उस अधिकारी के ऊपर भी हमको शर्म आई जिन्होंने ये कहा है कि शिक्षा का जो मुद्दा है, शिक्षकों की नियुक्ति का जो मुद्दा है, ये गंभीर मुद्दा नहीं है। तो आप सोचिए किस प्रकार की दुर्भाग्य की बात है कि शिक्षा का मुद्दा, नियुक्ति का मुद्दा गंभीरता से सरकार नहीं ले रही है। अगर गंभीरता से लेती तो मुझे नहीं लगता कि 28 से 30 हेयरिंग इस मामले पर होनी चाहिए थी। बहुत छोटा सा पेंच था और वहाँ पर जो आयोग ने जो रिजल्ट बनाए हैं उस रिजल्ट को डिफेंड करना था, वहाँ पर उस रिजल्ट के बारे में अपने पक्ष रखना था कि हमने इस प्रकार से रिजल्ट बनाया है। कहीं ना कहीं आयोग भी जो है अधीनस्थ है तो कहीं ना कहीं सरकार के इशारों पर काम करता है, हम साफ कहते हैं। और सरकार ने भी जो इस पूरे मुद्दे को गंभीरता से नहीं लिया है। अब साथियों क्योंकि हमारे एलटी का जो मामला है इस पर अगली सुनवाई 18 अगस्त को और उसके बाद 20 अगस्त को इस पर सुनवाई होनी है। उम्मीद करते हैं अंतिम सुनवाई हो और बहुत लंबी अब इसमें डेट पर डेट ना मिले हम लोगों को, क्योंकि ऑलरेडी 1-1.5 साल से हम तारीख पर तारीख देखते आ रहे हैं। उम्मीद करते हैं अंतिम ये सुनवाई हो इस पूरे मामले को लेकर के और विधानसभा सत्र जो आयोजित किया जा रहा है इस विधानसभा सत्र में जो है एलटी नियुक्ति का जो मामला है ये उठना चाहिए, ये मुद्दा उठना चाहिए। और हम जानना चाहते हैं कि जो शिक्षा मंत्री हैं कितने जिम्मेदार शिक्षा मंत्री हैं और वहाँ पर वो क्या कुछ अब इस मामले को लेकर कहते हैं। क्योंकि जब पहले इस मामले पर सुनवाई हुई थी तो उन्होंने ये कहा था कि 1 महीने के अंदर जो है आप लोगों को एलटी के जो 1544 शिक्षक हैं उनको नियुक्ति हम लोग देने जा रहे हैं। मंडल में, गढ़वाल मंडल, कुमाऊं मंडल में इनकी काउंसलिंग हो गई है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, आप भी जानते हैं। और 6 माह बीत जाने के बाद भी जो आज हम लोग सड़कों पर दर दर की ठोकरें खा रहे हैं अपनी नियुक्ति की मांग को लेकर के और अभी तक हमको नियुक्ति नहीं मिली है। तो देखते हैं साथियों जो विधानसभा का सत्र है इसमें क्या कुछ मंत्री जी अपनी जिम्मेदारी समझते हैं, किस प्रकार का वहाँ पर आप जवाब देते हैं। और 18 तारीख की हेयरिंग में क्या कुछ चीज़ें निकल करके आती है, 20 तारीख को भी इसमें हेयरिंग होनी है। तो देखने वाली बात रहेगी क्या कुछ चीज़ें इसमें अब आगे होती है। आप चैनल से जुड़े रहिए और एलटी से जुड़े तमाम अपडेट
को लेकर के मैं वीडियो लाता हूँ आप लोगों के बीच में और आगे भी लाता रहूँगा। चैनल को अपना प्यार और समर्थन देते रहिए। धन्यवाद।